ओम साई राम। मेरा नाम नंदिता शर्मा है। जब मैं शुरुआत के दिनों में काफ़ी परेशान रहती थी एंजाइटी को लेकर के। एंजाइटी मुझे बहुत होती थी। मेरी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स रहे हैं कि एंजाइटी को लेकर के इतनी ज़्यादा परेशान रही हूँ मैं। तब मुझे कुछ पता नहीं था कि रीकी नाम की भी कोई चीज़ होती है। मेडिटेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। मेडिटेशन के ज़रिए ही मैं बहुत ही डिवाइन डिवोशनल कह सकते हो आप, जुड़ी बंदी से। उनका नाम है आयुषी अरोरा। उन्होंने मेरी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस किए हैं। यस, उन्होंने ही कहूँगी मैं। वो एक रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और उनकी वजह से मैं ऐसी ऐसी चीज़ों से बाहर आ गई हूँ जो मैं शायद सोचती थी कि मैं इन चीज़ों से गुजरती रहूँगी या मेरी लाइफ में होती रहेंगी ऐसी चीज़ें। सबसे पहले बताऊँगी एंजाइटी की लगभग 10 से 12 टैबलेट्स मैं लेती थी मंथ में, जो कि हार्डली 1 या 2 रह गई हैं। और उसके बाद उन्होंने रेकी के लिए मुझे हमेशा बोला कि ट्रस्ट करो, डिवाइन पर ट्रस्ट करो, क्योंकि एक डिवाइन एनर्जी है जो चीज़ों को हील करती है। और वाकई मेरे को उसने हील किया, जिससे कि मैं एंजाइटी के उस डीप लेवल से बाहर आ गई। फिर मुझे कोविड हुआ था अप्रैल में। कोविड होने के दौरान मुझे नहीं पता था कि मुझे कोविड हुआ है, बट सिम्टम्स सारे वही थे। मैंने टेस्ट भी नहीं कराया डर के मारे। तो दीदी को मैंने बोला कि मुझे कुछ कुछ सिम्टम्स इसके नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि कोविड में भी हम हीलिंग ले सकते हैं आराम से और कोविड से बाहर आ सकते हैं। तो फ्रॉम द 3rd डे उन्होंने मेरी हीलिंग करनी शुरू कर दी और विद इन 10 डेज़ मैं कोविड से फ्री हो गई। मतलब सारे जो सिम्टम्स थे सब नेगेटिव हो गए और मेरा टेस्ट, मेरी स्मेल सब वापस आ गई और मैं नॉर्मल हो गई। बस थोड़ी सी वीकनेस थी जो कि कोविड के रहने से स्वाभाविक होती है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चेंज, सबसे बड़ा फेस रहा कि जब मेरी मदर की डेथ हुई, उसके बाद मैं फिर से एंजाइटी के लेवल में चली गई वापस। इतनी हीलिंग्स, इतनी सब कुछ लेने के बाद भी मैं चली गई। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ज़रूर कुछ ना कुछ मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। आकाशिक भी हीलिंग होती है एक तरीके की। तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो मुझे पूरी तरीके से हील नहीं होने देना या ठीक नहीं होने दे रहा है। तो मैं गले में एक तावीज़ पहना करती थी, जिस तावीज़ में कुछ कपड़ा वपड़ा था। तो उन्होंने बोला कि वो तावीज़ जो है, शायद उस वजह से, जो उन्होंने मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स में उसको खोला, हीलिंग को देखा और उसे देख करके बताया कि इस तावीज़ को तुम अपने गले से उतार दो बाबा का नाम ले करके, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी साईं भक्त हैं और मैं भी बहुत बड़ी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, मैं बाबा को बहुत मानती हूँ बस। और बाबा ने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा। तो उन्होंने मेरे को बोला उस तावीज़ को उतार दो। तो मैंने उस तावीज़ को उतार के, क्योंकि मैं बहुत सुपरस्टिशियस भी हूँ, उस तावीज़ को उतार के मैंने बाबा के गले में ही डाल दिया। मैंने कहा आप जानो, और आप कैसे करोगे, क्या करोगे, मुझे नहीं पता, आप जानो और दीदी जाने वो कैसे निकालेंगे। फिर उन्होंने आकाशीय रिकॉर्ड्स में खोल के देखा। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे है इसके अंदर कपड़ा एक। तो उन्होंने बोला उस कपड़े को जला दो। मैंने उस कपड़े को जलाया। जला करके उसमें से पानी जैसी रेड कलर की चीज़ निकली, बिल्कुल पानी जैसा। उसको मैंने जलाया, जला करके उस जल को प्रवाहित कर दिया। और उस समय मैं बाबा को अपने साथ लेके गई थी। तो ये जर्नी मेरी लाइफ की अब तक, इसमें दीदी का बहुत बड़ा हाथ रहा है मुझे एंजाइटी लेवल से और मुझे आकाशिक हीलिंग के ज़रिए इन सारी चीज़ों से बाहर निकालने के लिए। इवन मैंने अपने भाई के लिए भी राखी ऑर्डर करी है, जो दीदी हील करके भेज रही हैं। और मैं कहूँगी सभी लोग उसे ज़रूर ऑर्डर करें, क्योंकि उसमें वो डिवाइन पावर भी शामिल है, आपके प्यार के साथ साथ, बाबा के आशीर्वाद के साथ साथ। फिर मेरा बेटा दीदी
को हमेशा से सुनता था कि दीदी ने मेरे मुंह से सुनता था कि उन्होंने मेरे लिए ब्रेसलेट भेजा है चार्ज करके, तो वो हमेशा से कहता था कि मम्मा मेरे लिए कब भेजेंगी। तो इस बार उसके लिए भी दीदी ने रीकी से चार्ज करके एक ब्रेसलेट भेजा है, जिसे पहन के वो बहुत खुश है और टच वुड के उसकी पढ़ाई में ड्रास्टिक चेंज है। थैंक यू कहना चाहूँगी सबसे पहले बाबा जी को, बहुत बहुत थैंक यू कि आयुष दी को मेरी लाइफ का हिस्सा बनाया, पार्ट बनाया। और आयुष दी को भी बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। जय साईं राम।